मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उत्पत्ति की शक्तिरशेष वस्तु प्रकाशने कार्यवशेन यस्याः विज्ञायते नमामि तां वाचमचिन्त्य शक्तिम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। विद्योदामसमप्रभं मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणाम् कन्याभिकरवालखेटविलसत् हस्ताभिरासेविता हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापं गुडं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकं शशिधरा दुर्गां त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। भगवती जगदम्बा जगज्जननी त्रिपुरा सुंदरी उसकी हम लोग 9 दिन से अपना कल्याण के लिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए शास्त्रीय पद्धति से आराधना कर रहे हैं। आज का दिन समस्त
हिंदू धर्मावलंबी समस्त मनुष्यों का एक प्रमुख त्योहार है। आज के दिन भगवान राम ने समस्त अत्याचार असत्य का प्रतीक रावण का वध किया था। भगवती जगदम्बे की उपासना करके अनंत शक्ति को प्राप्त किया भगवान राम ने। उसकी अनंत शक्ति रूपा भगवती की हम उपासना कर रहे हैं। और आज ही के दिन शारदीय दशमी तिथि के दिन भगवती जगदम्बा दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के उपरांत महिषासुर विजय प्राप्त किया था। इसलिए आज के दिन असत्य पर सत्य का विजय के दिन के रूप से मनाया जाता है। इसीलिए इस दशमी तिथि को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। और आज के दिन हमारे देश के सिपाही, पहले भी क्षत्रिय लोग शस्त्र पूजा भी किया करते थे। इसीलिए उस भगवती की जगदम्बा उनका विशेष अनुग्रह आप सबको प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना करते हैं। जिस भगवती शक्ति की कृपा से, जिस भगवती शक्ति का आश्रय लेकर के भगवान विष्णु में जगत के पालन की शक्ति और भगवान शिव ने इस संसार को संहार करने की शक्ति को प्राप्त किया, इसीलिए और इतना नहीं, वर्तमान में जहाँ जहाँ पर शक्ति दिख रही है उसी अनंत शक्ति भगवती जगदम्बा की ही शक्ति है। इसीलिए सबसे पहले साधक को अभिमान छोड़ना चाहिए। किसी को बुद्धि का अभिमान हो जाता है, बुद्धि बल का। किसी को शारीरिक बल का अभिमान हो जाता है, किसी को विद्या बल का अभिमान हो जाता है। समस्त अभिमान का त्याग करे। जैसे परशुराम जी महाराज इस ग्रंथ में समस्त अभिमान को दूर करके गुरु के पास गए, दत्तात्रेय भगवान के पास। आज के दिन विजयादशमी के दिन से भी जाना जाता है।
ऐसे तो अपने शरीर में अनंत प्रकार के दोष है, अनंत प्रकार के अपराध है। तो सभी अपराधों को आप 10 विभाग के रूप से अंतर्भूत कर लो। इस 10 प्रकार के अपराध को दूर करना हो तो भगवती की कृपा अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवती की कृपा को प्राप्त करके आप घर में रहते हुए भी अपने जीवन को, मनुष्य अमूल्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। कहीं आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। शास्त्र आपको घर छोड़ने के लिए नहीं कहता है। अपितु इस मनुष्य जीवन में अनादिकाल से ये जो दोष है, अपराध है, 10 प्रकार का दोष, 10 प्रकार का अपराध समझ लो, इसको यदि आप छोड़ सकते हैं तो घर में रह करके आप साधु हैं। घर का साधु वही है, प्रत्येक घर में तो एक घर का साधु होना चाहिए। घर का साधु वही है जो घर में रह करके अपने लक्ष्य को सिद्ध कर ले। इसलिए स्वलक्ष्यम साधयति साधु, साधयति साधु। तो अपने लक्ष्य को वही सिद्ध करेगा। घर में रह करके भी तो भगवती की कृपा को प्राप्त करे। इसलिए प्रत्येक घर में एक साधु होना चाहिए, नहीं तो घर बिखर जाएगा। इसलिए आप घर में रह करके भी समझ लो संसार को। संसार में आपको यही दिखाई देगा, हर एक व्यक्ति अपने अपने मन के अनुसार चलते हैं। आप दूसरे के मन के अनुसार चलते हो तो आप जो है अच्छे हैं उनके लिए। आप यदि दूसरे के प्रतिकूल चल दिए तो आप जो है बुरे हो गए। इसलिए ये आपको संसार में, संसार की सच्चाई आपको दिखाई देगी, घर में रहते हुए भी दिखाई देगी। जरा समझ कर रखिए, मन के 3 अपराध होते हैं। मन के 3 अपराध है, वाणी के 4 अपराध है और शरीर के कुल मिलाकर के 3 अपराध है। 4, 3, 7, 10 अपराध है। इस 10 अपराध को यदि आप छोड़ सकते हैं भगवती की कृपा से, तो आपका संबंध सीधे भगवान के साथ हो सकता है। आप परमार्थ मार्ग पर चल सकते हो। नहीं तो बुद्धिवाद बढ़ेगा। बुद्धिवाद से आपका कुछ होने वाला नहीं है। बुद्धिवाद से आपको जो शास्त्र का ज्ञान होगा यह मृत्यु के समय काम में नहीं आएगा। अभी यदि जो ज्ञान आपके काम में नहीं आ रहा है तो मृत्यु के समय कहाँ से आएगा? तो मन के सबसे पहले 3 अपराध समझ लो। मन के 3 अपराध क्या है? शरीर को मैं मान लेना। शरीर को मैं मान लेना ये पहला अपराध है मन का। विचार करके देख लो, शरीर मैं नहीं हूं। इसको शास्त्र का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पिताजी का शरीर छोड़ गया, पिताजी का शरीर छोड़ गया हो और बच्चा रो रहा है, कोई आकर के बोले कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए? वो बोलेगा स्वर्ग चले गए। स्वर्ग चले, अरे कहीं भी गए हो तो बोलना चाहिए स्वर्ग चले गए।
और नरक में भी गया हो तब भी बोलना चाहिए सर्व सर्व। जो स्वर्गवास हो गए तो बोलने में क्या है? संकल्प करना हो, चिंतन करना हो तो शुभ शुभ होना चाहिए, अशुभ क्यों है? तो बालक बोलते हैं कि मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए, ये फिर कौन पड़ा है सामने? बोले नहीं, ये मेरे पिताजी का शरीर है। तो इसका मतलब ये पिताजी नहीं है, सामने जो पड़ा है ये पिता नहीं है। इससे अर्थ क्या हुआ कि आत्मा शरीर से अलग है। इसलिए मन का सबसे पहला अपराध होता है शरीर को मैं मान लेना। ये पहला अपराध है, इसको तुम छोड़ो। भाई आप शरीर को जानते हैं, कल मैंने आपको बतलाया क्षेत्र क्षेत्र के विभाग, भगवत गीता में आप सुनते हो क्षेत्र क्षेत्र विभाग जो कि 13वां अध्याय है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता भी एक शास्त्र है, शास्त्र जहाँ उसी को शास्त्र कहा जाता है जहाँ पर सभी साधनों का निरूपण है। एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम, एकस्मै प्रयोजनाय उपनिबद्धम। ये प्रयोजन क्या है सबका? सबका एक प्रयोजन मोक्ष है। तो मोक्ष के लिए सभी साधनों का निरूपण जहाँ पर किया गया हो उसको बोलते हैं शास्त्र। इदम परंपरा शास्त्रम, ये भगवद गीता शास्त्र है। वहाँ पर कर्मों का भी निरूपण है, उपासना का भी निरूपण है और ज्ञान का भी निरूपण है। जैसे वेद में तीनों का निरूपण है, उसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में तीनों का निरूपण है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता को शास्त्र बोलते हैं। तो ज्ञान का वास्तविक निरूपण तो विशेष रूप से 13वां अध्याय से होता है। तो जिसको आप जानते हैं वो मैं नहीं हो सकता। जैसे आप घटपटादि को जानते हैं, इसलिए घटपटादि आप नहीं हो सकते, घटपटादि से आप अलग हो। इसी प्रकार आप शरीर को भी जानते हैं, इसलिए शरीर आप कैसे हो सकते हैं? तो शरीर को मैं मान लेना ये मन का पहला अपराध है। जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। इसलिए श्रवण इसी का नाम। सुनते हुए वो शब्द का जो तात्पर्य आप निर्धारण कर लें, तात्पर्य को पकड़ लो, सार को पकड़ लो, ये होता है श्रवण। केवल सुनने का नाम श्रवण नहीं है। तो शरीर को मैं मान लेना, शरीर में नहीं है फिर भी शरीर को मैं मान लेना, ये मन का सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए शरीर में अहम बुद्धि को पहले आप हटाओ। और सबसे बड़ा कठिन यही है। इसलिए कई बार मैंने दृष्टांत पहले दिया हो, जैसे कि किसी कुएं में मुर्दा गिरा हो, मुर्दा कोई गिर करके मर गया हो, कोई जानवर हो, कुछ भी हो, तो कुएं के जल में कोई मुर्दा गिरा हो, कुएं के जल में मुर्दा गिरा हो और जल में बास आ रहा है। कुएं में बास आ रहा है तो बास कैसे जाएगा? कोई बोलेगा अभी जल में बास क्यों आ रहा है? मतलब यहाँ पर जो है किसी ग्रह का दोष हो गया है, तुम्हारे घर में किसी ग्रह का दोष लग गया, शनि ग्रह का, इसलिए शनि को शांत कर लो। आज शनि को शांत करने से क्या होगा? बास थोड़ी जाएगा। किसने कहा ये भी कुछ नहीं हुआ है, ये सब छोड़ो। इसलिए क्या करो फिर? बोलते हैं फिटकरी डाल दो जल में, फिटकरी डाल दो। और फिटकरी डाल दिया, फिटकरी डाल दिया तो क्या होगा? बास थोड़ी जाएगा उससे।
किसने कहा कुछ नहीं है, जल को सुखा दो, पाइप लगाओ जल को सुखा दो, जल को सुखाने से क्या होगा? हाँ, फिर बास आएगा। कुछ भी कर लो, जब तक उस मृत मुर्दा को जल से नहीं निकालते हो तब तक जल में बास तो रहेगा ही रहेगा। इसी प्रकार से ये चित्त रूपी कुएं में ये मुर्दा गिरा है, शरीर रूपी कुएं में एक मुर्दा गिरा है। तो क्या मुर्दा है? मुर्दा को है अहमता। आपने जो अहमता का संबंध कर लिया शरीर में, ये मन का पहला अपराध है। शरीर में अहमता, शरीर को मैं मान लेना, ये पहले से छोड़ो। शरीर मैं नहीं हूँ, ये मन का पहला अपराध है। और शरीर का धर्म को अपना धर्म कोई मान लेता है। शरीर का धर्म को अपना धर्म मान लेता है, इसको बोलते हैं अध्यास। वेदांत की भाषा में धर्माध्यास बोलते हैं। पहले धर्मी अध्यास, उसके बाद धर्माध्यास है। शरीर मोटा हो गया माल जाल खा करके, मोटा हो गया तो मोटापा तो शरीर का धर्म है। जैसे आप कोई पार्टी में जाता हो, बढ़िया शरीर को चकाचक करके जाता है, तो वो क्या है? वो सौंदर्य वास्तविक किसका है? विचार करके देखना चाहिए। हाँ, देखा जाए तो वो सौंदर्य वास्तविक शरीर का भी नहीं है। वास्तविक शरीर का भी नहीं है। वो तो जो स्नो का क्या पाउडर वगैरह लगाते हैं उसी का सौंदर्य है। अतः मान लो शरीर का सौंदर्य है, शरीर का सौंदर्य, सौंदर्य शरीर का है, आपका तो नहीं है। आपका नहीं। शरीर का सौंदर्य को अपना सौंदर्य मान लेना, ये जो है मन का दूसरा अपराध है। और देखा जाए तो ये भी है, शरीर में जो सौंदर्य दिखता है वो चेतन के कारण दिखता है। आपका आपकी महिमा के कारण शरीर में महिमा है, चेतन की महिमा के कारण शरीर में महिमा है। लेकिन आदमी जब भूल जाता है ना, आदमी जब भूल जाता है, अपने महत्व को जब भूल जाता है तो दूसरे के महत्व को देखता है। फिर ये सांख्य में देखो, ये संघातः संघातस्य अपरार्थत्व, सारा संघात तो आपके लिए है, आप किसी के लिए नहीं है। सारा संसार आपके लिए है, आप संसार के लिए नहीं है। भोजन आपके लिए है, आप भोजन के लिए नहीं है। इसी प्रकार शरीर आपके लिए, आप शरीर के लिए नहीं है। इसका विचार आगे हम कभी करेंगे। तो ये मन का दूसरा अपराध क्या है? शरीर के धर्मों को अपना धर्म मान लेना, ये है मन का दूसरा अपराध है। इसको करने में जीव जो है बहुत कुशल है। सबसे दो काम करने में ज़्यादा कुशल है जीव, शरीर को मैं मान लेना और शरीर को मेरा मान लेना, शरीर के धर्मों को अपना मान लेना, ये मन का दूसरा अपराध है। तो दो अपराध को छोड़ लो, तीसरा अपराध होता है बस वर्तमान में ही जीता है, भविष्य को देखता ही नहीं, आगे मेरा क्या होगा कभी विचार ही नहीं करता है। ये जो अमूल्य जीवन मिला है, जीते जी यदि हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो हमारा क्या होगा, कभी विचार ही नहीं करता है।
तो मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु सबके होगी ये निश्चित है। अब मृत्यु कब होगी ये कहना भी कठिन है, ये भी निश्चित है। मृत्यु अवश्यंभावी, अब मृत्यु कभी भी हो सकती, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना ये मन का तीसरा अपराध है। तो ये मन के 3 अपराध हो गए। इसलिए ये समझ के रखो, जो व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है उसी का मन ही भगवान के भजन में लगता है, उसी का मन ही भजन में लगता है। तो मन के 3 अपराध हो गए और वाणी के 4 अपराध है। तो वाणी के 4 अपराध है, इसको भी साधक को बचना चाहिए इनसे। एक अपराध तो यही है कि झूठ बोलना। हम थोड़े से निमित्त को लेकर के झाड़ से झूठ बोल देते हैं, बिना काम के भी झूठ बोलते हैं, काम से भी झूठ बोलते हैं। झूठ हमारा स्वभाव नहीं है। झूठ बोलना आत्मा का स्वभाव नहीं है। यदि आप सच्चा सुख चाहते हैं तब भी झूठ बोलते हैं। अरे भाई, झूठ बोल कर सच्चा सुख कैसे मिलेगा? अब सच्चे लोग को प्राप्त करना चाहते हैं तो अब भी झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने से आपको सच्चा लोग, सच्चा सुख मिलने वाला नहीं है। झूठा फल तो मिलेगा, माया तो मिल सकती है, परमात्मा नहीं मिल सकता है। इसका महत्व अपने हृदय में बैठाना चाहिए। तो इस महत्व को जब अपने मन में बैठाएंगे, असत्य से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। असत्य से सत्य का विजय होता है, यही तो विजयादशमी है। यही विजयादशमी हमको प्रेरणा देती है। असत्य के सहारा से सत्य की प्राप्त नहीं हो सकती। अब सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्य का आश्रय लो। इसलिए सबसे पहले बालक को यही पढ़ाया जाता था पहले, सत्यम वद धर्मम चर। ये तुम सत्य बोलो, क्योंकि सत्य आत्मा का स्वभाव है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसलिए सत्य बोलना चाहिए। इसलिए सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रियम च नानृतम ब्रूयात्, ईश धर्म सनातनः। यही हमारा सनातन धर्म है। और ऐसे भी विचार करके देख लो, आप असत्य बोलने की प्रतिज्ञा करो। हाँ, हम दिन भर असत्य ही बोलेंगे, झूठ ही बोलेंगे, आपकी प्रतिज्ञा नहीं हो सकती, आपकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकती। हाँ, अरे भाई आपको भूख लगी है, आप पूछेंगे कि भोजन करोगे, भूख लगी है, आप क्या बोलोगे? भूख नहीं लगी है बोलोगे। तो भूख नहीं लगेगी बोलोगे तो फिर मरे जाओगे, मरोगे। इसी प्रकार नींद आ रही है, बोलेगा आपको नींद आ रही है, हाँ बोले नींद नहीं आ रही है तो फिर जगे रहो। फिर वो तो कठिन काम है। लेकिन सत्य बोलने की यदि आप प्रतिज्ञा करते हो तो आपकी प्रतिज्ञा की पूरी हो सकती है। इसलिए सत्य। और ऐसा भी देखा जाए, भले ही आप किसी निमित्त से झूठ बोलते हैं, लेकिन आपका बच्चा आपसे झूठ बोल दे
पत्नी आपसे झूठ बोल दे, पति आपसे झूठ बोल दे, तो आपको सहन नहीं होता है। इसलिए सत्य आत्मा का स्वभाव है। इसलिए झूठ बोलना ये वाणी का पहला अपराध है। इसलिए सत्य के सहारा लेनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए अनृतम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना कभी भी। हाँ, और वाणी का दूसरा अपराध है यही है। दूसरा अपराध ये है वाणी का कि कठोर बोलना। किसी से कठोर नहीं बोलना चाहिए। ये दूसरा अपराध है। ऐसा नहीं कि कोई नेत्रहीन है, कोई नेत्रहीन है उससे बोलेंगे जो है आपकी आंखें जो है बहुत सुंदर है। किसकी आंखें टेढ़ी है तो बोलते हैं आपकी आंखें जो है बहुत टेढ़ी है। हाँ, ऐसा है। हाँ, नेत्र ठीक नहीं है तो तुम्हारा नेत्र ठीक नहीं है। तो सत्य तो बोला, लेकिन क्या हो गया? अप्रिय हो गया। इसलिए सत्य होने पर भी अप्रिय नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी को कठोर नहीं बोलना चाहिए। तो उससे कहना चाहिए आइए सूरदास जी पधारिए, तो बड़ा प्रसन्न होता है। इसलिए कहा सत्यम ब्रूयाद प्रियम ब्रूयाद, न ब्रूयाद सत्यम अप्रियम। अप्रिय वाणी नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने अपनी वाणी को कोमल बनाया इसलिए कि यह प्रिय बोलना चाहिए, कठोर नहीं बोलना चाहिए। इसलिए बोलते वचन है का दरिद्रता। भाई वचन में क्या दरिद्रता है? प्रिय बोलो। और वाणी का तीसरा अपराध होता है निंदा। निंदा भी एक ऐसा अपराध है कि दूसरे के घर के कचड़े को अपने ऊपर लाना, ये निंदा है। इसलिए किसी की निंदा ना करो। तो इसलिए जो है दूसरे दोष का चिंतन करना, दूसरे दोष का चिंतन करना ये निंदा है। निंदा बहुत बड़ा अपराध है। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए किसी किसी का स्वभाव हो जाता है दूसरे का दोष है, अपना दोष नहीं देखता है। अपने में बहुत सारे दोष हैं पर भी दोष नहीं दिखता है। नरः सर्षप मात्राणि परछिद्राणि पश्यति, आत्मनः बिल्लमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। ये देखो, आत्मनः बिल्ला जो है, नरः सर्षप मात्र, सर्षप जानते हैं, सूरसो सूरसो। किसी का दोष सूरसों के बराबर थोड़ा सा दोष हो, झड़ से बोलता है इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, इसमें दोष है। लेकिन जब आत्मनिरीक्षण नहीं करता है, भाई मेरे में कितना दोष है, मेरे में कितना दोष है ये पहले देख लो। तो किसी किसी का स्वभाव हो जाता है दूसरे का दोष ही देखना है, दूसरे का दोष कभी भी नहीं देखना चाहिए। दोष दिखता है तो वो दोष अपने में है कि नहीं, ये चिंतन कर लो। तो हमारे गुरुजी एक बार बता रहे थे, अभी स्मरण आ गया, हम काशी में जिस समय अध्ययन कर रहे थे, मैंने जिस महापुरुष से विद्या प्राप्त की वो बता रहे थे हमको। तो हमारे गुरुजी जब छोटी उम्र में थे तो उनके गुरुजी के वो सेवा करते थे। तो महापुरुष लोग जो है पढ़ने आते थे उनके गुरुजी के पास। कोई कोई महात्मा जो है पान भी खाते थे। काशी में तो पान खाते हैं, बनारसी पान तो प्रसिद्ध है।
कोई के महात्मा लोग पान खाया करते थे। हमारे गुरु जी बहुत छोटे थे उम्र में, तो उसने सोचा ही देखो कैसे महात्मा लोग हैं ये, महात्मा होकर के पान खा रहे हैं। तो अपने गुरु जी से एक दिन बोले, जिस समय हमको सुना रहे थे अपने गुरु जी, उनकी आंखों में आंसू आ रहा था। जब भी उनके गुरु जी का स्मरण होता था उनकी आंखों में आंसू आता है। तो अपने गुरु जी से पूछे, गुरु जी एक मेरी जो है जिज्ञासा है, मेरे मन में शंका है, मेरे मन में शंका है। तो उनके गुरु जी ने कहा कि ठीक है, पूछो क्या शंका है। मेरे मन में ये शंका है कि महात्मा लोग जब पढ़ने आ रहे हैं आपके पास, ये महात्मा लोग तो जो है पान खाते हैं। ये लोग पान खाते हैं। तो उनके गुरुजी ने कहा, ना 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 ना, ऐसा कभी बोलना नहीं, बोलना भी नहीं और सोचना भी नहीं है। उसने कहा, हमारे गुरुजी आंखों में आंसू आंसू बह रहा था, हमको बता रहे थे, आप कल्पना करके देख लो। तो उनके गुरुजी इनको बता रहे थे कि कभी बोलना भी नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं है, बोलना तो बहुत है। ये जो गैरिक वस्त्रधारी लोग है, ये साक्षात महादेव है। ये साक्षात जब महादेव है, तो उसके विषय में ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। और वास्तविक देखा जाए, अब गुरु जी बता रहे थे, तो उस समय जो गुरु जी बोले थे मुझे, उनको उस समय तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया जब क्यों गुरु जी क्यों बोल रहे थे। और देखा जाए, विचार किया जाए, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ तो ब्रह्मरूप ही है, सब कुछ तो महादेव स्वरूप ही है। इसलिए महादेव से अतिरिक्त कौन है? कुछ भी नहीं है महादेव से अतिरिक्त। जैसे कल हमने बताया पहले, जिस पर्दे में सारा का सारा चित्र दिखता है, वो चित्र क्या पर्दे से भिन्न है क्या? चित्र को यदि पर्दे की दृष्टि से देखेंगे, वो चित्र पर्दे से भिन्न ही नहीं है। ये दृष्टि है। इसलिए कभी किसी का दोष देखना ही नहीं चाहिए। प्राय कर कहते हैं महात्मा का। इसलिए कहा जाता है जो महात्मा के दोष देखता है उनको नरक में जाना पड़ता है। कभी दोष कभी नहीं देखना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है, कौन महापुरुष ज्ञानी किस रूप से है आप पहचान नहीं सकते, नहीं पहचान सकते। इसलिए किसी पहचान भी नहीं सकता कोई। अज्ञानी ज्ञानियों को ही पहचान नहीं सकता है। पहचान लेगा तो स्वयं ज्ञानी हो जाएगा। इसलिए आप किसी का दोष दर्शन ना करो, दोष दर्शन ना करो। दोष दर्शन यदि करना हो तो अपना दोष देख लो, मेरे में कितना दोष है। इसीलिए आप दूसरे का दोष देखोगे तो लाभ तो कुछ नहीं है, उल्टा नुकसान होगा, अभिमान बढ़ेगा, अपना अभिमान बढ़ेगा। इसलिए निंदा की चर्चा, दोष देखना, ये जो है बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। इसलिए जिसको सच्चा परमार्थ करना है, भगवान के सीधा संपर्क जोड़ना चाहते हैं, इसको तुम छोड़ो, निंदा ना करो किसी का। ये तीसरा अपराध हो गया वाणी का।
चौथा अपराध है वाणी का कि अप्रसंग नहीं बोलना है। जहां पर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं वहां पर चुप रहो, कुछ बोलना ही नहीं है। आप बिना प्रसंग का से बोल देते हैं, बिना पूछे बोल देते हैं आप। पूछे तो बोलो, नहीं तो मौन रहो। पूछे तो बोलो, नहीं तो मौन रहो। कोई बुलावे तो बोलना, लेकिन दो के बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए। ये अभिमान होता है, अभिमान हो जाता है ना। इसलिए किसी किसी को जो है बोलने का जो है बड़ा शौक होता है। हाँ, इसलिए बड़ा शौक होता है, बोल नहीं पाया तो उनको क्रोध हो जाता है। ये बड़ा अपराध है, अप्रसंग नहीं बोलना चाहिए। इसलिए महात्मा लोग अप्रसंग नहीं बोलते हैं। एक जगह पर कहीं चर्चा हो रही थी, कहीं सत्संग हो रहा था, मंच पर भक्त लोग बहुत आए हुए थे। किसी विद्वान को आना था, किसी विद्वान को आना था और उनको विलम्ब हो गया। और समय निर्धारित जो रखा गया था वो समय जो है होते आ रहा था नज़दीक पूरा होने को। हाँ, वो विद्वान आ गए तो लोगों ने कहा भाई ये तो बड़े विद्वान है, विलम्ब हुआ तो कोई बात नहीं आने में, कम से कम थोड़ा बोलने के लिए समय दे दो। तो फिर मौन का संचालन करने वाले जो थे, ठीक है देते हैं, ज़्यादा समय तो नहीं दे सकते, बोलने के लिए 5 मिनट देंगे। तो 5 मिनट दिया गया। हाँ, तो वो विद्वान बोले भाई किस किस विषय में बोलूँ, आप लोग बताओ। वो विद्वान थे, हो किस विषय में बोलूँ। तो भक्तों ने कहा कि महाराज जी, लोगों को जो है क्रोध जल्दी आ जाता है, हम लोगों को क्रोध जल्दी आता है, क्रोध जाता नहीं है, इसलिए आप क्रोध के विषय में कुछ बोलिए। क्रोध के विषय में कुछ बोलिए। विद्वान ने कहा अच्छा ठीक है, फिर क्रोध के विषय में बोले। वो तो विद्वान थे ही, पढ़े लिखे थे। हाँ, गीता का दृष्टांत जो है, हाँ, उपनिषद का दृष्टांत जो है, पुराण का दृष्टांत जो है, बहुत सारे दृष्टांत दे दिया और बढ़िया बोले। और समय दिया हुआ था 5 मिनट। और जो है समय आगे हो गया, वो मंगलाचरण में ही चला गया वो 4-5 मिनट। लोग मंगलाचरण कर लेते हैं और बोलेंगे क्या फिर समय पर। तो 7-8 मिनट हो गया, मन संचालन जो है इशारा कर रहे हैं कि समय हो गया। हाँ, तो माइक से ठक ठक करते ना ऐसे करके। हाँ, तो ठक ठक किए, एक बार ठक ठक किए और बोलते बोलते 10 मिनट हो गया, इधर समय पूरा हो रहा है, निर्धारित समय जो दिया गया था, जो है सत्संग पूरा होना था। फिर जो 2 बार किए ठक ठक के मन संचालक, जब तीसरे बार किए तो क्रोध हो गया। किसको? बोलने वाले को। अब बोल रहे हैं क्रोध के ऊपर, भाई क्रोध नहीं करना चाहिए। ये देखो, फिर माइक को ही पटक दिया, लो तुम लोग बोलने ही नहीं देते हो। तुम लोग जो है क्या सुंदर विषय चल रहा है, तुम बोलने नहीं दे रहे हो। ये बताओ, ये जो अप्रसंग बोलना है, समय पर नहीं बोलना है, व्यर्थ बोलना है, ये बोलने का शौक किसी किसी को हो जाता है। इसलिए अपना दोष नहीं दिखता है, दूसरे का दोष दिखता है ना। ये है निंदा। तीसरा दोष हो गई निंदा वाणी के। और चौथा दोष क्या बता दिया अभी? अप्रसंग। बिना प्रसंग से नहीं बोलना चाहिए। इसलिए महापुरुष की ये शोभा होती है, बिना प्रसंग से कभी बोलते ही नहीं है। अब बिना प्रसंग से बोलोगे तो अधिक बोलोगे, अधिक कभी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए ये हो गए जो है वाणी के 4 अपराध, और बाकी अपराध सब मिला करके शरीर के 3 अपराध हो गए। तो 3 अपराध क्या है? चोरी, जारी और हिंसा। किसी के धन के चोरी कर लेना,
अरे भाई ये क्यों नहीं सोचते हो, जिसके पास ऐश्वर्य है तो मेरे पास भी होना चाहिए, मैं भी कुछ पुरुषार्थ करूं, ये भावना क्यों नहीं होती है? दूसरे का ऐश्वर्य आप देखते हैं तो उस समय ये भावना होनी चाहिए भी मैं भी पुरुषार्थ करूं, चोरी क्यों करनी है? तो चोरी ना करो। और हिंसा, हिंसा है दूसरे को दुख पहुंचाना, दूसरे को पीड़ा देना, ये है हिंसा नहीं करना, अहिंसा। इसलिए भगवान पतंजलि महर्षि ने योग सूत्र में कहा, जो है देश काल है ना, जो है किसी भी देश में देश अपरिचिन्न, काल अपरिचिन्न, जाति अपरिचिन्न, ऐसी जो अहिंसा हो उसका सार्वभौम अहिंसा। ऐसा नहीं कि जो है जो है किसी देश में गए, हरिद्वार में गए तो वहाँ पर जो छोड़ दिया आपने, मछली खाना छोड़ दिया, घर में जाएंगे तो खाएंगे, तो वो क्या हुआ? अहिंसा हुई क्या? देश अपरिचिन्न अहिंसा। अहिंसा किसी भी देश में हिंसा ना हो। और काल से अपरिचिन्न अहिंसा क्या है? काल से अपरिचिन्न है ऐसा नहीं कि जो है पूर्णिमा आएंगी तो हम उस समय नहीं खाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे। और बाकी समय जैसे कोई के नवरात्र करते, नवरात्र हैं 9 दिन तो बड़ी अहिंसा से, हिंसा का परित्याग करके 10वें दिन हुए तो मारो उसको, बकरी मारो, मछली मारो, ऐसा नहीं। काल अपरिचिन्न और जाति अपरिचिन्न। जाति अपरिचिन्न क्या है? तो जो है जाति अपरिचिन्न का ये अर्थ होता है किसी एक प्राणी की जो है हिंसा करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। जैसे मुर्गे को मारेंगे, बाकी को नहीं मारेंगे, तो क्या हुआ? जाति से परिचिन्न हो गए ना, अपरिचिन्न। देश काल जाति अपरिचिन्न जो अहिंसा है वो अहिंसा कैसे होती? सार्वभौम अहिंसा। इसलिए हिंसा का विचार ही ना करो अपने बारे में। हाँ ये भी है, मन से भी नहीं सोचना है। हाँ योग सूत्र में भगवान वास ने कहा मन से भी कभी नहीं सोचनी चाहिए तो किसी को पीड़ा हो। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारे सनातन परंपरा में है। मैं भी सुखी बनो और सभी सुखी रहे। इसलिए हमारी भावना ये व्यापक भावना है, परिचिन्न भावना नहीं है हमारी सनातन परंपरा में। ये शरीर के 3 अपराध है और मन के 4 अपराध है, ये 3 अपराध है और वाणी के 4 अपराध है। ये कुल मिला करके ये 10 अपराध, ये 10 दोष है। ये सब के अंदर जो 10 प्रकार का अपराध, 10 प्रकार का दोष, ये रावण का प्रतीक है, रावण का प्रतीक है। इसलिए 10 अपराध को यदि आप दूर करना चाहते हैं, इससे दूर होना चाहते हैं, तो भगवती की कृपा प्राप्त, भगवती की कृपा से संभव है। उसकी कृपा, उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। इसलिए भगवान राम को भी भगवती के शरण में जाना पड़ा, तब जाकर के रावण को मार पाए। इसलिए अर्जुन को भी जो भगवती जगदम्बा के शरण में जाना पड़ा, तब जाकर के उनको विजय प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण ने यही कहा भगवती जगदम्बा की उपासना करो, नहीं तो ये जो अधर्म के ऊपर तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, धर्म पथ पर तुम नहीं चल सकते। तो इसी प्रकार भगवती जगदम्बा आपको अनंत शक्ति प्रदान करे, यही विजयादशमी की आप सबको मेरी ओर से शुभकामना है।
तो त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में ये विचार चल रहा था। तो जो है 71 नंबर में चल रहा था। 71 नंबर में ये चल रहा था कि तस्मात् निजात्म रूपां तां त्रिपुरां परमेश्वरीं सर्वान्तरनिकेतां श्रीमहेशीं चिन्मयीं शिवा। तो कहते हैं कि वही महेशी है। ये श्रीवांचासो महेशी श्री महेशी समस्त श्री समस्त ऐश्वर्य से संपन्ना भगवती जगदम्बा त्रिपुरा सुंदरी है, इसलिए वो महेशी है। वही वास्तविक सबका शासन करने वाला है, जड़ चेतन सबका शासन करने वाली वही है। तो ये श्री महेशी ये तटस्थ लक्षण हो गया भगवती का, भगवती स्वरूप का। और स्वरूप लक्षण ये है कि चिन्मयी, वो चेतन चिन्मयी चित स्वरूपा भगवती जगदम्बा है, ले चिन्मयी कहा। और कैसी है वो भगवती? बोलते शिवा, वो मंगलमयी है। जिसका स्वरूप मंगल है, जिसका स्वरूप क्या है? मंगल है, वो सबके ऊपर मंगल करने वाली है, इसलिए मंगलमयी भगवती जगदम्बा है। ये जो है मांडुक्य उपनिषद में कहा जाता है कि प्रपंच उपशवम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। है देखो, ऐसे मंगलमयी जगदम्बा स्वरूप में किसी प्रकार का देखो उपशम, सबका उपशम हो जाता है। ये प्रपंच उपशमम शांतम शिवम, मांडुक्य उपनिषद कहती है प्रपंच उपशमम। तो उस स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में किसी प्रकार का प्रपंच नहीं है। प्रपंचस्य उपशमो यस्मिन्, जिसमें समस्त प्रकार के प्रपंच का उपशम हो गया। समस्त विक्षेप का उपशम, प्रपंच का संबंध ही नहीं है। वही वास्तविक आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि उसका संबंध नहीं ना है। भाई आत्मा का संबंध बनेगा शरीर के साथ, तब तो शरीर का धर्म आएगा। संबंध ही नहीं बनता वास्तविक देखा जाए तो। इसलिए ये आत्मा बड़ी विलक्षण है। ये कितने भी शरीर मिला देख लो, आप विचार करके देख लो, तो किसी शरीर का ये आत्मा हुआ? आत्मा किसी का नहीं। आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है। जैसे अब विचार कर लो, एक दर्पण, आप सबके घर में दर्पण होता, आईना। दर्पण हमको शिक्षा क्या देता है? दर्पण हमको ये शिक्षा देता है, कोई दर्पण हो, एक दर्पण को देख करके कोई सुखी होता है, क्योंकि चेहरा अभी बहुत सुंदर दिख रहा है। अपने दर्पणस्थ प्रतिबिंब को देख करके कोई सुखी होता है, और कोई अपने दर्पणस्थ प्रतिबिंब को देख करके दुखी होता है कि ये झुर्रियाँ पड़ गई शरीर में, जो है बाल पक गए, बाल पक गए सिर के, देख करके बड़ा दुखी होता है। और कोई पूछो दर्पण से, भाई तुम किसके हो? तुम सुख वाले व्यक्ति के हो कि दुखी के व्यक्ति के हो? किसके हो तुम? सुखी के हो कि दुखी के हो? दर्पण आपको शिक्षा देगा ना हम सुखी व्यक्ति के हैं ना दुखी व्यक्ति के हैं। सुखी व्यक्ति आता है तो हमको भी, मैंने उसका जो है प्रतिबिंब दिखा देता हूँ।
दुखी व्यक्ति आता है तो मैं उसको उसके प्रतिबिंब को दिखा देता हूँ, ना मैं सुखी आदमी का हूँ ना मैं दुखी आदमी का हूँ। इसी प्रकार ये परमात्मा भी ऐसा ही है। परमात्मा भी ऐसा है। इसी प्रकार परमात्मा के असंग स्वरूप का साक्षात्कार जिसको हो गया, जिस महापुरुष को, वो भी असंग हो जाएगा, वो भी असंग हो जाएगा। इसलिए ये संत लोग जो होते हैं ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ जो स्थित प्रज्ञा जो महापुरुष लोग होते हैं, वो भी किसी के नहीं होते। ये तो भ्रांति हो जाती है भक्तों को। भक्तों को क्या भ्रांति हो जाती है? भ्रांति ये हो जाती है कि मैं बहुत सेवा करता हूँ, स्वामी जी की बहुत सेवा करता हूँ, इसलिए ये स्वामी जी का बड़ा प्रेम है मेरे से, तुमसे नहीं है। ये भ्रांति है। वो संत किसी के नहीं होते हैं। क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है, वो परमात्मा का स्वरूप ही ऐसा है, परमात्मा का स्वरूप ही असंग है। तो दर्पण जैसे किसी का नहीं होता है। दृष्टांत में, दृष्टांत में समझ लो कि परमात्मा भी किसी का नहीं होता है। और जो किसी का नहीं होता है वो सबका होता है। बस इतना समझ लो। वेदांत तब समझ में आएगा आपको, शास्त्र तब समझ में आएगा कि जो किसी का नहीं होता वो सबका होता है। इसलिए परमात्मा हम सबके हैं। तो मांडुक्य उपनिषद कहती है ये परमात्मा का ये स्वरूप है, प्रपंच उपशमम। आत्मा के स्वरूप में किसी प्रकार का प्रपंच ही नहीं है, ना शरीर का संबंध है, ना मन का संबंध है, ना जो है इंद्रिय, किसी का संबंध नहीं बनता है। उसी को प्रपंच वो शांतम, वो नित्य शांत है। इसलिए विषय से जो शांति होती है वो नैमित्तिक है, कुछ समय के शांति है। जब तक जब तक मन शांत है तब तक आप अपने को शांत मानते हो। बहुत सुंदर भोजन मिल गया, रसगुल्ले मिल गए तो बोलते हैं वाह वाह क्या रसगुल्ले हैं, मन शांत हो गया, तो आप अपने को शांत महसूस करते हो। लेकिन पापड़ खाने की आदत है तो पापड़ नहीं मिला अंत में तो बोलते अरे भाई पापड़ नहीं मिला। देहात में जिसको नशा खाने की आदत है, दारू आदि शराब आदि पीने की आदत है, और वो कहीं गया हो अतिथि के रूप से, उनको कितना बढ़िया वे मनपसंद भोजन कराए, यदि पीने को नहीं मिला शराब, वो बोलता है अरे क्या सत्कार, इनको तो अतिथि का सत्कार ही करना नहीं आता है। ये मन की शांति से जो शांति होती है वो नित्य शांति नहीं है। जो बिना निमित्त के जो शांति है वो वास्तविक शांति है। इसलिए आत्मा कैसा है? नित्य शांत है। यार जो नित्य शांत है वही मंगल रूपे प्रपंचोपशमम शांतम शिवम, वो शिव स्वरूप मंगल स्वरूप है। जो मंगल स्वरूप है उसके आश्रम में जाने पर ही हमारा मंगल होगा। उसमें सामर्थ्य है ना, भगवती में सामर्थ्य है कि मंगल करने की, सबके ऊपर मंगल करने की सामर्थ्य है। इसलिए भगवती के शरण में जाते हैं ओ शिवा, यहाँ पर कहते हैं वो शिवा शिवाम, ऐसी जो भगवती है तो उसकी क्या करनी चाहिए? ये तो स्वरूप बता दिया, भगवती के उपास्य स्वरूप बता दिया। उसकी आराधना करे। 52वें श्लोक में बोलते हैं, देखो आज का समय तो हो गया,
आगे बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है। उसकी आराधना हम कैसे करें, भगवती की आराधना का उपाय अगला श्लोक में बताया जा रहा है। बोले भगवती जगदम्बा मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।